हाय दोस्तों, आप लोगों का भक्ति शक्ति चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं शिव के 5 अवतार। आकाश में नक्षत्र जिस तरह से असंख्य है, उसी तरह से शिव के अवतार भी असंख्य हैं और विविध कल्पों में शिव द्वारा धारण किए जाने वाले अवतार भी अगणित है। और शिव के अवतारों में प्रधान अवतार 4 हैं और इन्हीं को शिव के पंचावतार और पंच ब्रह्मा भी कहते हैं, जो निम्न: सजोदात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान, सजोदत का अवतार। 91वें कल्प को श्वेत लोहित कल्प कहते हैं। इसी कल्प में शिव का ध्यान कर रहे ब्रह्मा ने शिखा से युक्त सफेद लाल रंग युक्त शिव ने कुमार के रूप में अवतार लिया। शिव ने ही कुमार की तरह अवतार लिया कब ब्रह्मा ने भक्ति से नमस्कार किया था। इस अवतार की सजोधात का अवतार कहा जाता है। सजोधात के बारे में वेद ने बतलाया है कि सजोधात का मुख चंद्रमा की तरह दूध की सफेद कमल के पुष्प की तरह हल्के पीले रंग से युक्त सफेद रंग से धवल कांति से प्रकाशित होता है। और इस सजोघात में मुख्य से ही गायत्री आदि 2 करोड़ मंत्रों से उत्पत्ति है और इन्हीं को वैदिक मंत्र या पूर्वानामाय मंत्र कहते हैं। दूसरा, वामदेव का अवतार 20वें कल्प में रक्त कल्प कहते हैं। इस कल्प में ब्रह्मा देव पुत्र की इच्छा कर शिव का ध्यान करते समय उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यह कुमार लाल माला, लाल वस्त्रों को धारण कर लाल आंखों से युक्त था। शिव ही उनके पुत्र में रूप में जन्म लिया था और सोचा। ब्रह्मा ने भक्ति से नमस्कार किया और इस अवतार को वामदेव अवतार कहते हैं। वामदेव के बारे में वेद इस प्रकार बतलाया है: केवड़े के फूल में रंग से या गौरवर्ण से नामदेव का मुख प्रकाशित हो रहा था। वामदेव के मुख से दक्षिणामूर्ति का मंत्र आदि कोटि मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हीं को दक्षिणामय मंत्र कहते हैं। इसी को सर्वामन मंत्र भी कहते हैं। और तत्पुरुष का अवतार 29वें अवतार की पितृवस्त्र अवतार कहते हैं। इस कल्प में पुत्र की इच्छा कर शिव का ध्यान करके ब्रह्मा को पीले वस्त्रों धारण किए एक महान तेजोवान गंभीर महाबाहु युक्त एक कुमार पैदा हुआ। शिव ही उनके पुत्र में जन्म लिया था। ब्रह्मा ने भक्ति से नमस्कार किया था। इस अवतार को तत्पुरुष अवतार कहते हैं। और अघोर अवतार शिव नामक कल्प में ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निमित्त 1000 दिव्य संवत्सर शिव के लिए तपस्या की थी। जब महातेजोवंत ने महापराक्रमी शाली काले रंग युक्त काले वस्त्रों को काले यदु पवित्र काले किरीट को धारण किए एक कुमार ने अवतार किया था। शिव ही उनके कुमार की तरह अवतार लिया कह ब्रह्मा ने भक्ति से नमस्कार किया और उस अवतार को ही अघोर अवतार कहते हैं। अघोर नामक शिव के बारे में वेद ने इस तरह से बतलाया है: अघोर मूर्ति का मुख्य मेघों की तरह धुएं की तरह नीले काले वर्णों से युक्त काले भ्रमर के नीले रंग से प्रकाशित हो रहा था। इस अघोर मुख से ही वैष्णव आगमों से करोड़ों मंत्रों की उत्पत्ति हुई थी। इनको ही हरिस्मासाय मंत्र भी कहते हैं। ईशाना अवतार और अंतिम अवतार विश्वरूप नामक कल्प में ब्रह्मा पुत्र की इच्छा कर शिव का ध्यान करते हुए स्फटिक की प्रकाशित होने वाले आभूषणों से अलंकृत सुंदर कृति वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा ने उन्हें भक्ति कर नमस्कार। इस अवतार को ईशाना अवतार कहते हैं। ईशान मूर्ति के बारे में वेद ने इस प्रकार बतलाया है: मध्याह्न के स्पष्टि क्षेत्र निर्मला आकाश के वर्ण के ईशान का मुख विशुद्ध स्पष्टिक की तरह प्रकाशित हो रहा था और ईशान के मुख से ब्रह्मा विद्या से संबंधित ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाला करोड़ों मंत्रों की उत्पत्ति हुई। इन मंत्रों से अनेक विधाओं की आविर्भाव हुआ और हे आत्मस्वरूप, अब आप श्रवण कीजिए पंच ब्रह्मा शिवलिंग से किस प्रकार उपस्थित रहते हैं। लिंग में सजोघात पश्चिमाभिमुख होकर रहते हैं, अर्थात सजोघात पश्चिम दिशा की ओर देखते हैं और वामदेव उत्तराभिमुख होकर रहते हैं और वामदेव उत्तर दिशा की ओर में देखते हैं और तत्पुरुष पूर्व दिशा में मुख होकर आकाश को देखते रहते हैं। जो लिंग आराधना करते हैं और जो पंचों को ब्रह्मा एक समय आराधना करने वाले, इसलिए शिव की आराधना करो और तर जाओ। दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो खत्म होती है
और इसके लिए हमें एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।